Good morning, students. So, as promised that I'll come with the next revision video of literature. So, let's start with from the diary of Anne Frank. From the diary of Anne Frank. From the diary of as the name of the lesson itself is suggestive. आपको लेसन के नेम से ही पता चल रहा है कि लेसन किसके बारे में है। एने फ्रैंक की डायरी का एक एक्सट्रैक्ट है, एक हिस्सा है एने फ्रैंक की डायरी का, जो आपके बुक में कोर्स कंटेंट के रूप में आपको दिया गया है। ओके, तो इसमें जो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 हिस्सों में आपको इसकी कहानी मिलती है। बेसिकली ये कोई कहानी है ही नहीं, ये कुछ फैक्ट्स हैं। एक लड़की 13 इयर्स ओल्ड गर्ल की लाइफ के कुछ हिस्से हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप ही की एज की है, आपसे थोड़ी सी छोटी है। यू आर इन 10th क्लास, तो आप अराउंड 15 इयर्स होंगे, तो आपसे भी 2 साल छोटी जो एज में एक लड़की है, उसकी कहानी है कि उसकी लाइफ कैसी थी, वो कैसा जीवन बिता रही थी। तो जब वो अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले अपनी डायरी में स्टार्टिंग में वो ये मेंशन करती है कि वो डायरी क्यों लिख रही है। ठीक है, कि ये डायरी लिखने का स्ट्रेंज आइडिया उसके दिमाग में क्यों आया। तो जो सबसे पहली चीज आपको समझ लेनी है वो ये है, व्हाई वाज शी, या आप कह सकते हैं व्हाई डिड शी राइट द डायरी। Why did she write the diary? Why did she write the diary? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो उसमें कहती है कि why did she write the diary? ठीक है, तो क्या बताती है कि वो क्यों डायरी लिख रही है, और वो डायरी को क्या कहती है कि डायरी लिखना इज अ स्ट्रेंज आइडिया। वो जब स्टार्टिंग होती है लेसन की, तो वो खुद ये बात कहती है, इट इज अ स्ट्रेंज आइडिया। डायरी लिखना क्या है, एक स्ट्रेंज आइडिया है। लेकिन वो ये कहती है कि वो इस स्ट्रेंज आइडिया पे काम करेगी, क्यों करेगी। Why will she write diary? Why would she write diary? वो उस चीज को लेसन के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लियर करती है, और जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या कहती है वो कि वो क्यों डायरी लिखेगी, उसके लिए वो कुछ रीजंस देती है, कुछ बातें बताती है। ठीक है, वो उसको एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बताती है। सबसे पहले वो इस चीज को एक स्ट्रेंज आइडिया या आप कहिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बताती है। ठीक है, और फिर उसके बाद कहती है कि व्हाई वुड आई राइट द डायरी, क्योंकि वो कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन अदर्स। पेपर हैज मोर पेशेंस, क्या कहती है वो कहती है पेपर हैज मोर पेशेंस। पेपर में क्या है, ज्यादा पेशेंस है लोगों के मुकाबले। कैसे पेशेंस है कि पेपर जाके किसी को ये नहीं बताएगा, जो भी चीज वो उससे शेयर करेगी, किसी इंसान से अगर उसने शेयर किया, तो हो सकता है कि वो उसके सीक्रेट्स या उसकी बातें जाके किसी और के साथ शेयर कर ले, लेकिन पेपर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो कहती है, वो क्या कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, देन द पीपल। लोगों से ज्यादा पेशेंस पेपर में है। ठीक है, इस बात को वो कहती है। अब इस पे कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट पेपर विल नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट शेयर्ड विद इट। पेपर के ऊपर लिखी हुई किसी भी बात को पेपर तो जाके किसी को नहीं बताएगा, जबकि
in case of other people, possibility is there that they would go to somebody and disclose your secret. आपने मुझे कोई बात बताई, इस बात की संभावना है कि मैं जाके किसी और टीचर को बता दूं, ठीक है, लेकिन in case of paper no such possibility is there. पेपर तो जाएगा नहीं किसी को बताने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बात का क्या मतलब है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इट मींस दैट पेपर इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनी ऑफ योर सीक्रेट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। पेपर जाकर आपका सीक्रेट किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज वो उसमें कहती है, एक बात वो कहती है कि no one would be interested in the musings of a 13-year-old girl. क्या कहती है? No one would be interested in the musings of a 13-year-old girl. लिख लेते हैं इसको। No one would be interested in the musings of a 13-year-old girl। साथ साथ वो एक बात और कहती है कि किसी को क्या ही इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि एक 13 साल की लड़की 13-year-old क्या उल्टा पुल्टा सोचती रहती है। इस बात को जानने में किसी का क्या ही इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो वो डायरी लिखती है और साथ साथ में अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो क्यों डायरी लिख रही है। क्यों लिख रही है? क्योंकि उसे लगता है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एक बात। दूसरी बात वो साथ साथ में ये भी कहती है कि नो वन वुड बी, और फिर वो क्यों बताती है कि मैं क्यों लोगों से शेयर नहीं करती हूँ अपनी बातें, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसा वो सोचती है या जैसा वो फील करती है उसमें कोई भी क्यों इंटरेस्टेड होगा, क्यों कोई सुनेगा, ऐसी उसकी फीलिंग है। इसलिए वो लोगों से अपनी बातें शेयर करने से ज्यादा अच्छा समझती है कि वो उसको अपनी डायरी में लिख ले, ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो बताती है कि she didn't have friends around her. She didn't have friends around her. उसके आसपास दोस्त नहीं है। She didn't have friends around her. उसके आसपास क्या नहीं है? उसके आसपास दोस्त नहीं है, ठीक है। वो क्या कहती है? I don't have friends around me. मेरे आसपास दोस्त नहीं है। और वो साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहती है, वो ये कहती है no one would believe that a 13-year-old girl is alone in the world. क्या कहती है? कि कोई इस बात को यकीन नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा। क्या नहीं मानेगा? No one would believe that a 13-year-old girl is alone, ये वो अकेली है। कहती इस बात को कोई मानेगा नहीं। और फिर वो ये भी कहती है and I am not, और मैं भी अकेली नहीं हूँ। There are around 30 people whom I can call friends. क्या कहती है? मेरे आसपास कितने लोग हैं? 30 people. How many people? 30 people. वो क्या कहती है? There are around 30 people. There are around 30 people. 30 people whom I can call friend. ठीक है? Whom I can call friend. जिन लोगों को मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ, ठीक है। Whom I can call friend. ठीक है। लेकिन वो उसके साथ साथ एक बात और कहती है,
बट आई कांट बी वेरी क्लोज टू देम। मैं उन लोगों के क्या नहीं हो सकती, ज्यादा क्लोज नहीं हो सकती हूँ। वो इस इनसिक्योरिटी के साथ जी रही है कि मेरे पास लोग तो हैं whom I can call friends, जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ, whom I can call friends, but I cannot be very close to them. I cannot be very close to them. मैं क्या नहीं हो सकती उनके साथ? She could not be very close to them. She could not be very close कहिए या ये कह सकते हैं she could not be that close to them. She could not be that close to them. वो उन लोगों के ज्यादा क्लोज नहीं हो सकती, मतलब कि उसे इतना भरोसा नहीं है इस बात के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें वो ये बताती है कि वो क्यों डायरी लिखेगी या उसको क्यों डायरी लिखनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात वो स्टार्टिंग में कहती है, डायरी लिखने का एक और रीजन बताती है। वो ये कहती है दैट आई एम इन नीड टू ऑफ ऑल द थिंग्स फ्रॉम द चेस्ट। आई एम इन नीड टू ऑफ ऑल द थिंग्स फ्रॉम द चेस्ट, मतलब मेरी जो चेस्ट है, मेरी जो छाती है, या कह लीजिए मेरा मन है। यहाँ चेस्ट का मतलब है कि मेरा जो मन है वो इतना भर गया है कि उसमें इतना कुछ है जिसे मुझे ऑफ मीन्स बाहर निकालना है। देखिए आप अपने उसमें पढ़ेंगे लेसन में तो आपको समझ में आएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल टेल यू। वो कहती है आई एम इन नीड ऑफ राइटिंग, हाँ, शी इज इन ग्रेट नीड ऑफ राइटिंग डायरी बिकॉज शी नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स out of her chest. She needs to get all kinds of things out of my chest. Things of my chest, O double F, of my chest. Of my chest का क्या मतलब है? हाँ, जो वजन हो गया है, जो उसके मन के ऊपर, जो उसकी छाती पे वजन हो गया है ना, भारी मन जो हो गया है, मतलब इतनी बातें इकट्ठी हो गई हैं कि she wants to talk to somebody, but there is no one around her with whom she could talk, with whom she could come close, जिसपे वो विश्वास कर सके, जिसको वो अपनी सारी बातें बता सके। ऐसा कोई उसको लग रहा है कि उसके आसपास कोई नहीं है। और ये लगभग वही फीलिंग्स हैं जो ऑलमोस्ट हर टीनेजर के साथ रहती हैं। उसे लगता है मेरे पास इतने सीक्रेट हैं, मेरे पास इतनी बातें हैं बताने के लिए सबको, पर फिर वो सोचता बताऊं किसको, ठीक है ना। तो उस चक्कर में बड़ी कंफ्यूजन चलती रहती है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और अभी हम लोग सेकंड पार्ट के साथ फिर आते हैं। ऊपर वाला चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में किन चीजों के बारे में बताती है वो? सेकंड पार्ट में वो बताती है अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, और वो साथ साथ ये भी बताती है कि why is she telling about her family, या ये कह लीजिए वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच दे दूं। क्या दे दूं आपको? एक ब्रीफ स्केच। वो क्यों दे रही हूँ मैं अपनी लाइफ के बारे में? why? क्योंकि वो कहती है कि no one would be able to understand even a bit. bit means किसी को थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा जो भी मैं अपनी डायरी में राइट करूंगी। डायरी का नेम क्या बताती है वो? किटी। वो कहती है डायरी का नेम क्या है? किटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अपनी डायरी कहती है जो भी मैं किटी में लिखूंगी वो किसी को इवन अ बिट, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा अगर वो मेरी लाइफ के बारे में नहीं जानता है। इसलिए मैं अपनी डायरी को शुरू करने से पहले अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच दे रही हूँ।
और एक इम्पॉर्टेंट बात जो वो बताती है यहाँ पे, एक और कैरेक्टर वो बताती है मिसेस कुपरस के बारे में। किसके बारे में बताती है? मिसेस कुपरस के बारे में। मिसेस कुपरस कौन है? मिसेस कुपरस द हेडमिस्ट्रेस ऑफ मॉन्टेसरी स्कूल। जिस मॉन्टेसरी स्कूल में प्राइमरी आप कहिए प्री प्राइमरी स्कूल में, बल्कि जिस प्री प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ती थी, उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी वो उनके बड़ी क्लोज थी, ठीक है। और उनके बारे में भी वो बताती है कि व्हाट वाज हर नेम, मिसेस कुपरस। तो ये कुछ बातें हैं। उसकी सिस्टर का नेम क्या था, वो कहाँ पैदा हुई थी, बताइए कहाँ पैदा हुई थी? फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। अच्छा, वो कहाँ पे एमिग्रेट हो गए बाद में? हॉलैंड में। उसकी मदर का नेम भी बताया गया है, एडिथ फ्रैंक। और फिर आपको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं फिर बोल रही हूँ, मिसेस कुपरस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हु वाज मिसेस कुपरस? हाँ, she was the headmistress of the Montessori school where she was studying। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में। ओके, और थर्ड पार्ट, क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, थर्ड पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए। ओके।